मसँग हुनुहुन्छ विल्सन कटिल, बेङ्गलोरबाट हुनुहुन्छ, कोंकणी कवि हुनुहुन्छ उहाँ। म टुटे फुटेको हिन्दीमा कटिलसँग कविता को कुराहरू गर्न चाहन्छु। मैं बोल रहे थे कि मैं इतना खराब हिंदी बोलता हूँ, फिर भी हम बात करेंगे है ना। हम तो विषय में पोएट्री मोदी जिंदाबाद वर्सेस पोएट्री जिंदाबाद भन्ने मेरो एउटा आर्टिकल कान्तिपुरमा आएको छ। योभन्दा अघि म बल्लारी आएको थिएँ, साथी पनि बल्लारीमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यहाँ कविता वाचन गर्दा एक प्रकारको माहौल बनेको थियो। एकातिर मोदी जिंदाबाद भन्ने, अर्कोतिर पोएट्री जिंदाबाद भन्ने। मोदीका पक्षहरू मोदी जिंदाबाद भन्ने, कविताको पक्षकहरू पोएट्री जिंदाबाद भनेर एउटा सिचुएसन आएको थियो। त्यो बारे मैले आर्टिकल लेखिसकेको छु, तपाईँले कोट्याएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले उहाँको एउटा कविता अनुवाद, लेखनाथ छेत्रीले अनुवाद गरेर हामीले त्यहाँ हालेका थियौँ। धेरै साथीहरूले त्यो कवितालाई रुचाए। त यसैको सेरोफेरोमा म कटिलसँग कुराकानी गर्छु। अच्छा भाई, हम जब बल्लारी आए थे उस दिन जो घटना हुआ था, हम मंच में थे और कविता सुना रहे थे, तो लोग उठने लगे और बोलने लगे कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। और दूसरी तरफ कवि थे, उन लोग बोलने लगे पोएट्री जिंदाबाद। अक्सर ये क्यों होता है? ऐसा वातावरण क्यों बनता है? ऐसा क्या बोलते, वो उस बल्लारी में वो एक ही आदमी था ऐसा बोलने वाला था। सब कुछ पोएट्री जिंदाबाद रहते हैं, वो एक ही आदमी था, उसके बाहर कर दिया उसको। ये क्या है, ये एक अभी हम तो इस देश का, हमारा गांव का पॉलिटिक्स वो किस दृष्टि में हम लोगों के या जन के दृष्टि में देखना चाहिए था। वो क्या हो गया, अब जन को ही वो पॉलिटिक्स के दृष्टि में देखना लगे। अच्छा, वो प्रॉब्लम है हमका। वो प्रभुत्व है ना, प्रभुत्व हम नॉट ओनली पोएट्स, सब भी उसको एक एचर में, एक जाग में देखना पड़ेगा। वो जाग अभी नहीं है। अभी बहुत लोग एक भ्रमित में है। भ्रमित का एक पॉलिटिक्स ने ऐसा किया। पॉलिटिक्स उसका टूल्स है ना। वो मीडिया और अभी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उसने वो ऐसा कर दिया लोगों को। और एक 70% लोग वही क्या आता है व्हाट्सएप में, क्या बोलता है पेड मीडिया ने, वही वो मान लेते हैं ना। उसका ही प्रॉब्लम है। तो ये एक तरह से एक साइकोलॉजी बन जाते हैं कि उनको लगता है कि ये नेता लोग जो है, पॉलिटिशियन जो है, मीडिया जो है, ये जो बोल रहे हैं यही सच है। हम कभी लोग जो बोल रहे हैं ये झूठ है। इसीलिए वो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कुछ। अच्छा, आपका जो 2 कविता की किताब बहुत अच्छे वाला टॉपिक में है, जैसे कि एक किताब का नाम है आपका बैंड नोट, निषेध पड़ा वो नोट, बैंड नोट है ना। तो मोनेटाइजेशन का जो फंडा था, इसी से शायद इसको बिंब आपने, इसका इमेजरी इसी से उठाया। वही एक नोट के बारे में मैं लिखा था। वो नोट किधर पहुंचता है, एक नोट किधर पहुंचता है। और जब वो गरीब फैमिली को आ गया, तब वो गांधी का स्माइल है ना, उसमें वो तेपा स्टिच लगा था। अच्छा, ऐसे है वो नोट। अभी खाने के लिए, कपड़ा के लिए, अभी हम एक्सचेंज करते वक्त उसमें बैन लगाया। अभी वो बैन लगाया, अभी निषेध कर दिया। मैं उस वो नोट अभी भी, निषेध पड़ा नोट अभी भी मेरे साथ है। उस पर ये कविता लिख के मैं अभी भी उसको वो प्रतिरोध दिखाया। ऐसा अभी भी वो चलावन में है, बिकॉज देयर इज ए पोएम इन दैट नोट। ऐसा तो ये कविता था। तो ऐसा कविता क्यों बनते भाई? वो अभी नोट बैन के वक्त क्या क्या हमने देखा, एटीएम के सामने वो कुछ लोग मर गए, वो एटीएम के लाइन में खड़े साल में। वो तो डिस्टर्ब होने के बाद ऐसा एक कविता आया मुझसे। वो बैकग्राउंड वही था। लोगों को ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो थॉट था,
इससे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ ये एक, और एक क्या, वो उस वक्त सब कुछ लोगों में वो लोगों को लगाम लगते थे वो। हाँ। अभी आप बोलिए तो आप बोल नहीं सकते। हाँ। निर्बंधित नोट उसका ये क्या क्या निर्बंध लगा है, वो भी एक सिंबलिज्म उसमें था। हाँ, तो साधारण लोग जो होते हैं, हाँ। इसी की तरह हो गए वो नोट भी। हाँ, ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा यार। वो इमेजरी का वो ऐसा हाँ, था। तो दूसरा आपका किताब का नाम है संतरे का अच्छे दिन। जो मैंने ये मेन स्ट्रीम में बोलते रहते ना, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, इसी से इमेजरी उठा ना इसको भी, इसी से इमेजरी उठा। और संतरे का एक ये का संतरे का कलर है ना, रंग है ना, हाँ। वो केसरी रंग है ना। अच्छा, हाँ। वो केसरी रंग है ना। हाँ, वो उसके बारे में, संतरा के बारे में, उसका रंग के बारे में, वो कैसा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप उसके आपकी आशा तरह हाँ। आप संतरा नहीं ये कर सकते, उसको भी कानून लगा लिया है। ऐसा होता है। और ये कविता का लास्ट है में, मेरा प्यारे देशवासियों, ये संतरा का मैं राष्ट्रीय फल करके मैं अभी डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा तो वो कविता रुकता है, वो उसी के बारे में दोनों व्यूज। तो बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि विल्सन कटिल जो है वो कंटेम्पररी थ्योरी, कंटेम्पररी फीलिंग्स, कंटेम्पररी इश्यूज को अपनी कविता में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसे बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं अभी वो इमेजरी क्या मुझे वो कविता के लिखने के वक्त मेरे मन में आता है ना, वो मेरा डेली लाइफ है ना। हाँ, मुझे रोज जाता है, उससे ही वो मिलता है। अभी एक कोंकणी कविता है, एक बल्कि गार्डन टेस्ट। गार्डन मेरा तो गार्डन का हॉबी है, गार्डनिंग में। गार्डनिंग करके वक्त एक वही इमेजर मेरे को मिल गया। उसका टेस्ट था एक वो गार्डन टेस्ट। हाँ। गार्डन टेस्ट उसका ये क्या है, कोई आदमी को देश देने से पहले मेरे गार्डन में कुछ देर छोड़ दो। ओके, वो आई था, वो फीलिंग है। उसको है ना काउडंग, गाय का ये ना क्या गोबर बोलते हैं, गोबर। हाँ, उसके हाथ में एक मुट्ठी गोबर दे के छोड़ दो। अभी वो इधर लगाते हैं और पौधे के पेड़ पौधे में लगाते हैं। हाँ, वो टेस्ट है उसको। ऐसा है उसका कविता का। ऐसा वो डेली लाइफ है ना, उसमें मिलता है। मैं बस पे मैंगलोर से सिटी से मेरा गांव 30 किलोमीटर। हाँ। अभी काम के बारे में मैं उधर डेली में बस पे गया तो किधर देखा तो भी एक ही कलर दिखता है, और बंटिंग्स में और सब कुछ एक ही कलर। हाँ। वो था ऑरेंज कलर। हाँ। संतरा। हाँ। वो संतरा का कलर उधर से मिला है संतरा के लिए। ऐसा क्या दिखता हूँ वही वो मुझे बहुत ये लगा कि क्या हम दिखते हैं, हर एक वस्तु सिंबलिज्म लगता रहे। जब हमारा अंदर पोएट्री का फील है ना, सब कुछ सिंबलिज्म दिखता है। ऐसा होता है। तो ये गोबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कोविड के बाद आया होगा ना? नहीं, वो कोविड का पहले था। उससे पहले? हाँ, पहले लिखा था। पहले लिखा तो हमने आपकी जो बेल्लारी में हमने कविता सुनी थी, उसमें वो आपका टॉपिक था सर्वाधिकार। सर्वाधिकार प्यार में प्यार तो करना पड़ा था। तो लोग समझ बैठते हैं कि ये जो हमारा देश का मुखिया है, उसके प्रतिरूप के रूप में वो आपका कविता का कैरेक्टर जो है, तो शायद इसीलिए वहाँ मोदी जिंदाबाद लगे होंगे ना। ऐसा होगा। हाँ। तो उस कविता के बारे में बताइए ना। वो कविता एक सर्वाधिकार बोल के बहुत सर्वाधिकारी हो गए इधर से। हाँ, बहुत सर्वाधिकारी हो गए इस वर्ल्ड में। इस दुनिया में वो टोटल है ना, हिटलर से लेके वो उधर का एक था ना, ऐसे पूरा सर्वाधिकार का डिक्टेटर वाला है ना, डिक्टेटरशिप है ना। वो कौन से भी डिक्टेटर, सो बहुत कुछ सर्वाधिकारी हो गया इधर दुनिया में अब तक। वो कविता उसके बारे में था। और सर्वाधिकार का एक बहुत एक 90% सर्वाधिकारी वो उसका वो हैप्पी फैमिली फीलिंग नहीं जी सका, तो वो सर्वाधिकारी उसके बारे में उसके पीछे ये फील था। अभी हिटलर को लवर थी, वो फैमिली नहीं थी। सब कुछ सर्वाधिकार को उन्हें एक अच्छी फैमिली लाइफ नहीं जिया ना, वो फील उसके पीछे था सर्वाधिकार। और इधर क्या हो गया, हम वो सर्वाधिकार बोलते हैं, हम नहीं,
वो अभी आपका मोदी जिंदाबाद हो गया ना, उसका भक्ति वो ये हमारा लीडर के लिए बोलते हैं, तो इंसल्ट किसको कर रहा है? खुद भक्त भी उसका वो इंसल्ट कर रहा है ना, खुद का ही इंसल्ट कर रहे हैं। हम तो किसी को भी चोर बोलते हैं, "भाई, मेरे साथ क्यों आप ऐसा बोला?" ऐसा कोई प्रश्न किया तो वो क्या लगता है, वो उसको भी चोर लगता है ना। तो ऐसा हो गया। ये सर्वाधिकार में बहुत कुछ ये था, हिटलर और सब कुछ ये कैरेक्टर थे उसमें। वो इधर क्या हो गया, इधर उसने एक नारा लगा के ऐसा कर दिया। तो लोग सब छोड़ने लगे, सोचने छोड़ दिया, तो भीड़ की तरह एक तब्दील हो गया, भीड़ में तब्दील हो गया लोग। ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? वो है ना एक लोगों का एक सेंटिमेंट, वो अभी सेंटिमेंट ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एक भ्रमित बोलेंगे। धर्म के नाम में लोग फर्स्ट वो स्पंदन करते हैं ना। ये ऐसा हो गया, धर्म को टूल्स ऐसे यूज़ किया। वो है ना, क्या हो गया, ओ हमारा धर्म ही, ये देश हमारे धर्म के लिए, वो तो आपका धर्म यूरोप का, आपका धर्म अरेबिया का, ऐसा पूरा डिवाइड करके ये लोगों को ऐसा कर दिया है। लोगों को डिवाइड कर दिया, लोगों को डिवाइड कर दिया। दूसरा देश में क्या था, वो प्रभुत्व है ना, वो लोगों को मरता था। इधर बहुत डेंजर क्या है, प्रभुत्व नहीं, प्रभुत्व बहुत प्रचोदन देता है, लोगों के मरता है। ऐसा हो गया ना। वो प्रभुत्व कोई ये कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ऐसा उस स्टेज में हो गया लोगों का मेंटालिटी। लोगों के डाउट में देखता है, लोगों से भी हल्ला करते हैं, लोगों को खून करते हैं। उसका फायदा कौन उठाता है? प्रभुत्व उठाता है। तो ऐसी स्थिति में पोएट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? वही हमका क्या, हमारा एक वो है ना, जाग आपका जागरण एक चेतना। वो जाग हमको चाहिए। हमारा हाथ में कितना होगा उतना हम कर देंगे। हम तो नहीं करेंगे कि हमारा कविता से ये चेंज हो जाएगा, ये सोशल रिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारा क्या है, हमको क्या लगता है वो हमें लिखना है। ऐसा मेरा उसके बारे में कविता है। तो कोंकणी के लिटरेचर के बारे में बताइए। कोंकणी उसको स्क्रिप्ट नहीं है। कोंकणी अभी नहीं है ना? नहीं, वो 5 स्क्रिप्ट लिखते हैं। अच्छा। अभी केरला में मलयालम स्क्रिप्ट में, हम कर्नाटक में कन्नड़ स्क्रिप्ट में, गोवा में इंग्लिश देवनागरी और रोमी स्क्रिप्ट में, और भटकल ऐसा में अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अच्छा। अभी कोंकणी को तो मान्यता मिला था ना? मिला है। अच्छा। कोंकणी का तो ज्ञानपीठ भी मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है। केंद्र साहित्य अकादमी बहुत सारे लोगों को मिला है। कोंकणी लिटरेचर तो है, गोवा में भी अच्छा है, कर्नाटक में भी अच्छा है। हम तो क्या, अभी हम तो हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन गोवा का कोंकणी लोगों का हमारा कन्नड़ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते वो। अच्छा। तो ट्रांसलिटरेट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा। वो भाषा का ट्रांसलेट नहीं, और स्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी है। अभी 1 सेकंड में वो कौन सा 5 इंटरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं ऐसे। और अच्छा, इधर गोवा में नागरी में भी अच्छा लिटरेचर है, और रोमी में भी, कन्नड़ में भी अच्छा लिटरेचर है। अभी कर्नाटक में वो पोएट्री बहुत आज का ये स्पंदन करता है। गोवा में भी ऐसा है। अच्छा है। और मैं कन्नड़ में लिखता हूँ, और कन्नड़ का भाषा का ये द्राविडियन लैंग्वेज है। वो तो कोंकणी तो द्राविडियन लैंग्वेज नहीं है, तो ट्रांसलेट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और अब मैं सीधा कन्नड़ में लिखा भी तो मेरे को फर्स्ट ये कोंकणी में आता है ना वोकैबुलरी, ये कन्नड़ में बहुत ही वही सेम फील इधर से नहीं आ सकता है। एक दिक्कत है। ऐसा होता है। तो फिर भी आप 2 ही लैंग्वेज में कविता लिखते हैं, कोंकणी में एक और कन्नड़ में। तो आप कितना भाषा जानते हैं? मैं कोंकणी, कन्नड़ और हमारा छोटा मोटा इंग्लिश तुलु जाता हूँ। तुलु उधर हमारा गांव में तुलु भाषा है, वो द्राविडियन लैंग्वेज है। 5 द्राविडियन लैंग्वेज में तुलु में भी ही है। और तमिल जानता हूँ, तमिल पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ, तमिल पढ़ना आता है। लिखने के लिए सिर्फ 2 ही? किसको?
लिखने के लिए कन्नड़ और दो भाषा में, कन्नड़ कोंकणी दो भाषा में लिखता हूँ। और उतना ही तुलु हमारा, हम मैंगलोर में और या मैंगलोर उड़पी या साउथ कैनरा बेल्ट में वो हम स्कूल जाते हैं ना, हमारा घर भाषा कोंकणी है, वो घर में हम सीखते थे। स्कूल में कन्नड़ था, कन्नड़ मीडियम। और गांव के लोग हैं ना तुलु बोलते हैं, वो तीन भाषा हमको ये मालूम ही पड़ता था। अच्छा। और एक ब्यारी भाषा है, हमारा घर के आसपास में कोई ब्यारी भाषा मुस्लिम, ये मलयालम भाषा ऐसा ही होता है वो। और ये भाषा सेपरेट है, वो हमारा आसपास के लोग में वो ब्यारी भाषा ये बातचीत करने वाला कोई ना था, वो तो मुझे ब्यारी नहीं आता है। ऐसा ब्यारी भाषा नहीं आता। तो आप क्यों आए लिटरेचर में? मैं तो कैसे आए बताइए। वो तो अनफॉर्चुनेटली आया था मैं पीयूसी उसके हमारे स्कूल में अच्छा लाइब्रेरी था, उस वक्त मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं था। किस में इंटरेस्ट था? उस वक्त में हमारा घर में टीवी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो हमारा स्कूल जाना आना, और हमारा ये पान है ना, पान का कृषि था। ओके। हाँ, खेती करते थे। हाँ, ऐसा खेती करते थे, उसमें ही टाइम होता था। और उधर मेरे पापा ने कुवैत से एक स्टीरियो लाया था। स्टीरियो वो कोंकणी में विल्फिर बिमस बोल के एक बहुत अच्छा एक पोएट है। अच्छा। वो उसका कैसेट निकल चुके थे बहुत सारे। अच्छा। हमारा और इधर से गल्फ हमारा कोंकणी ये क्रिश्चियन कोंकणी का ये है ना समुदाय का, बहुत सारे लोग गल्फ में काम करते थे। ओके। मुंबई गल्फ में अभी भी है, अभी तो फैमिली के साथ है। तब तो एक सिंगल एक ही घर से एक ही उधर रहता था, गल्फ कंट्री में काम करता था, बीवी बच्चे इधर थे। वो उसका फीलिंग है ना, वो सब उसने ये विल्फिर बिमस का गाने से जुड़ा है। अच्छा। ऐसा वो गाने सुनते थे उतना ही। वो पीयूसी के बाद में इंजीनियरिंग को इधर दावणगेरे में इंजीनियर को उधर कॉलेज में एक किया था। उसी वक्त मेरा क्या हो गया, ये स्टडीज़ में होम सिकनेस था, वो था, ये था। मैं चिंता वो अगले साल में फिर सीटी वो इंजीनियर का एग्ज़ाम कर देंगे, और गांव में किसी कॉलेज में मिलता तो उधर है। सो मैं एक 6-7 में फ्री था, 6-7 महीने, एक साल ऐसा फ्री था उधर। उसी वक्त मुझे ये मैं पढ़ना सीख दिया, कुछ लिखना प्रैक्टिस किया। उसके बाद 2003 में मैं शुरू किया था, 2002-03 में। अच्छा। शुरू किया था। और मेरे 2 कविता, एक कोंकणी एक पत्रिका था, एक रखना अभी भी है, उसको मैं भेज दिया था, उसमें पब्लिश हो गया। वो तो बहुत उधर से मैं बहुत इंटरेस्ट आ गया। तो कन्नड़ा लिटरेचर बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बहुत सारा कन्नड़ में ट्रांसलेशन भी बहुत होता है, यूरोपियन लैंग्वेज का, अफ्रीकन राइटर्स का, उसको मैं अलग अलग ये है ना वर्ड्स, वो ट्रांसलेशन के बुक में हमको मिला, तो मैं समझ सका ये कितना सीरियस है लिटरेचर। हाँ, उससे मैं कंटिन्यू किया था। तो कंटिन्यूटी इज़ द बेस्ट थिंग है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि वर्ल्ड में चल रहे जितने भी थॉट्स है, इसका स्ट्रेस है, इसको कविता में हम बात करें, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में भी काम करें। और इसीलिए शायद हम दोनों मिल रहे हैं, एक ही जैसा हम सोच रहे हैं। तो बेसिकली कोंकणी लिटरेचर में और ये यहाँ कन्नड़ लिटरेचर में यूथ राइटर्स का रुझान कैसा है? बहुत अच्छा है। कन्नड़ में भी बहुत अच्छा है। अभी मीडिया चेंज हो गए हैं। वो तो पहले वो पत्रिका, सिर्फ पत्रिका था उसका, ये कविता पब्लिश करने के लिए। अभी तो सब बहुत सारा मीडिया है, फेसबुक है और दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, अच्छे लिखते हैं। कोंकणी में भी ऐसा होता है। हमारा व्हाट्सएप पोएटिक्स नाम के व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, उसमें कविता लिखते हैं, सीखते हैं। वो बहुत अच्छा चल रहा है। वो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं, वो तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारा यूथ जनरेशन बहुत एक्टिव है इस लिटरेचर में, फील्ड में। तो मैं क्या देख रहा था कि सीनियर पोएट जितना भी हैं वो जूनियर पोएट
को बहुत अच्छी तरह से मेंटरिंग करता है, माने बॉन्डिंग बहुत अच्छा है ना। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों हो रहा है ये, माने सीनियर लोग जूनियर को मेंटरिंग कर रहे हैं कि कुछ दे रहे हैं कि नहीं, सिखा रहे हैं कि नहीं? तो ये थोड़े साल के पहले इधर ऐसा था, लंकेश थे। हाँ, एक लीड, गौरी लंकेश नहीं, गौरी लंकेश के बाप लंकेश। लंकेश, हाँ, उसके साथ लंकेश पत्रिका, एक पत्रिका, हाँ, लंकेश पत्रिका था। और सब कुछ सीनियर लोग थे। वो एक डायरेक्शन देते थे। वो सोशल हमारे साथ ही ऐसा थे। अभी क्या हो गया, अभी ऐसा लोग कौन भी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। अभी यूथ जनरेशन है ना, वो खुद उसके बारे में भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कौन सीनियर, अभी कौन सीनियर कवि और कहते वो कौन सा भी ये है ना, वो अभी प्रभुत्व के पूजा करते ऐसे वाले में कोई लिख दिया, कविता लिख दिया, तो वो क्रिटिसाइज इधर यूथ भी कर सकते हैं, तुरंत होगा, उसी दिन होगा। अच्छा, हाँ, ऐसा है, वो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है अभी ऐसा है। तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ठीक, थैंक यू भाई। हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, बात करते रहेंगे, कविताएं शेयर करते रहेंगे। हम नेपाली में आपका कविता लेके आएंगे, आप कोंकणी में नेपाली कविता, मेरा नहीं, नेपाली कविता, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे अच्छे पोइट हैं जिनका कविता सिर्फ नेपाली लैंग्वेज में ही सीमित होकर बैठा है। तो इसको भी मेन स्ट्रीम में लेके आना है ना, तो हम ये मिल के काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच।